नमस्कार। लोकसभा चुनाव पर हमारे खास शो दिल्ली डायलॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। यहां पर आप देखिए लोग यहां पर पहुंच चुके हैं, माहौल बेहद गर्मा गया है क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में एक तरफ है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन और एक तरफ बीजेपी है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को इस बार विश्वास है कि वो बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे और बीजेपी को विश्वास है कि तीसरी बार फिर से बीजेपी सातों की सातों सीटों पर काबिज होगी। और भी तमाम जो देश में बड़े मुद्दे हैं, प्रधानमंत्री की तरफ से जो हमला किया गया है विपक्ष पर या फिर तेजस्वी राहुल को लेकर जो कहा गया बिना नाम लिए, इस पर भी हम बात कर। लेकिन शुरुआत हम दिल्ली के साथ करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा भाई, इस बार तो गठबंधन हो गया, कांग्रेस आम आदमी पार्टी एक साथ आ गए, क्या होगा इस बार? बीजेपी जीतेगी। फिर भी बीजेपी जीतेगी? हाँ बिल्कुल। इतना विश्वास कैसे? मोदी जी के काम पे विश्वास है, इसीलिए तो ये दोनों एक हुए हैं। यदि मोदी जी ने काम नहीं किया, जिस पार्टी की उत्पत्ति कांग्रेस के खिलाफ हुई थी, उनको कांग्रेस से गठबंधन करने की जरूरत क्या पड़ी? लेकिन यहाँ पर विपक्ष तो आरोप ये लगा रहा है कि बस एक काम हो रहा है, तानाशाही करने का। सर विपक्ष तो राम मंदिर बना तो वहाँ पे भी इन्होंने कहा ये कोर्ट का फैसला है और केजरीवाल जी को जेल भेजते कहते हैं बीजेपी की देन है। तो आप बताओ आप कि ये कांग्रेस और आम आदमी मिलकर जनता को बहका के तो रही है। ठीक है, बिल्कुल। यानी इनके गठजोड़ का कोई आपको फायदा नहीं मिलता नजर आ रहा है, आपको ये लग रहा है। हमारे साथ देखिए, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा, हमारे साथ आज इस इलाके से जो मौजूदा निगम पार्षद हैं शशि चांदना जी, वो भी हमारे साथ हैं। शशि जी, इस बार क्या माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है? बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आ गए। देखिए आप माहौल देख रहे हैं, अभी चुनाव हुआ नहीं, अभी उनका एक भी दोनों का गठबंधन होने के बाद वो लोग यहाँ उपस्थित नहीं है। उन्होंने कितना अच्छा बहाना लगाया कि हमें मालूम है कि मालूम नहीं, ये झूठ है। जबकि हमें बताया गया तो उनको भी आपने जरूर बताया, मगर उनको आके यहाँ पे पब्लिक का मुकाबला करना चाहिए, पब्लिक को उनके सवालों का। लेकिन उनकी तरफ से जो मुद्दा उठाया जा रहा है विपक्ष को दबाने का, विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने का, केजरीवाल जेल के अंदर है, मंत्री जेल के अंदर है, वो जेल के अंदर उनके कर्म गए हैं। देखिए जो गलती करेंगे वही, अभी अगर आके मुकाबला करें, पब्लिक के सवालों का जवाब दें, उनके इतनी हिम्मत नहीं है क्योंकि वो झूठ बोलते हैं और झूठ करके अभी ये सारी बहनें आपको क्वेश्चन पूछ लिए, यहाँ पे जितने भी काम हो रहे हैं कुछ काम नहीं हो रहे। जबकि हमारे यहाँ के मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम हमारे यहाँ के विधायक हैं, ना उन्होंने फंड दिया। 5 साल पहले भी हमने जो भी काम करवाए फंड के बिना करवाए, अपने सांसद से फंड लिया, चाहे कुछ भी है। पब्लिक कितनी निराश है, अगर उनको विश्वास होता तो आके हमारी पब्लिक का जवाब देते। सिर्फ वो मीडिया में आना चाहते हैं, उनका मीडिया में जहाँ भी मीडिया होता है वहाँ मीडिया इकट्ठा कर लेते हैं, वहाँ आज वो सवाल देने के लायक नहीं है, इसलिए वो हमारे बीच में। ठीक है, मैं यहाँ पर आप कुछ बोल रहे थे, कभी क्षेत्र में नहीं आए, आप क्या बोल रहे थे? भाई मनीष सिसोदिया तो अभी इस समय जेल के अंदर हैं, आप कुछ बोल रहे थे उनके बारे में। जब मनीष सिसोदिया जीते हैं आज तक हमने अपने क्षेत्र में देखा नहीं इनको, ठीक है ना, बिल्कुल भी कभी आए। गौतम गंभीर आए? गौतम गंभीर खूब आए हैं, विकास किया, पार्क बनवाया उन्होंने, बहुत अच्छा कार्य किया है। और आप कह रहे गठबंधन, कोई गठबंधन है, ठगबंधन है। मोदी जी ने इतना विकास किया देश के लिए, विदेश के लिए, क्या नहीं किया मोदी जी ने? 370 हटाने को छोटा काम था क्या? राम मंदिर बनाना को छोटा काम था? मुद्दा बनेगा ये लोकसभा चुनाव, यही मुद्दा ये। और आज एक तरफ अली बाबा 40 चोर हैं, दूसरा चाणक्य ने कहा था कि जब सारे चोर एक हो जाएं तो उसमें राजा ईमानदार है। ठीक है, यहाँ पर कुछ और लोग हैं, मैं आपके पास भी आना चाहूंगा। क्या लग रहा है, एक तरफ यहाँ बोला जा रहा है मोदी जी का काम है, विपक्ष बोल रहा है कि उन्हें दबाने की कोशिश हो रही, क्या लग रहा है? मोदी जी का काम चल रहा है जी। अच्छा। और कुछ हुआ ही नहीं यहाँ किसी का, ना कोई विधायक आया है यहाँ पे। और यहाँ जितना भी बुरा हाल हो रहा है, आप मंडी से निकल सकते हैं, अपना बुरा हाल हो जाता है, कभी उसको देखा ही नहीं यहाँ करके। लेकिन आपके जो विधायक हैं और जो मंत्री, वो तो अब चले गए जेल के अंदर, कहाँ से नजर आएंगे? वो तो तिहाड़ के अंदर चले गए जेल के अंदर, पहले तो बाहर थे। तो पहले कब आए यहाँ पे? वो आए थे कभी क्या? कभी नहीं आए वो जिंदगी में। तो विपक्ष तो यही आरोप लगा रहा है कि भाई झूठे आरोप में जेल के अंदर डाला गया। और मस्जिदों में लगातार खूब आ रहे हैं, दवा की कोई दिक्कत ही नहीं है, टेंडर दिए जा रहे तुम सब। नहीं, आप एक सेकंड, आप गाली गलौज का इस्तेमाल ना करें, जो बोले संयमित होकर करें, बस मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा। आप कुछ बोल रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ, मनीष सिसोदिया सी आए, कभी भी हिंदुओं की या किसी की बारगेट की बात नहीं सुनी, मस्जिदों में कई चक्कर लगे उनको नमाज में, इतना कहना चाहूँगा। यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इसका क्या नाम है, आम आदमी पार्टी का। बीजेपी के निगम पार्षद हैं, इतना अच्छा स्वस्थ वातावरण है, इसका कोई जवाब नहीं। विधायक की ओर से कोई भी नहीं है। सड़कें भी यहाँ पे, ये जो 20 फुट से चौड़ी रोड है, अभी तक रोड पे कोई काम नहीं हुआ है। आते हैं, बनाते, पैसा खा के चला जाते, फिर वो खड़ जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं। आप क्या अरविंद केजरीवाल सरकार के काम से खुश हैं?
काम किया होगा तभी तो खुश हो। काम नहीं किया है। बिल्कुल काम नहीं किया। जिधर लेकिन महिलाओं के लिए बस में फ्री, बिजली पानी फ्री, स्कूल सब कुछ यहाँ पर काम किया गया। बना रहे हैं इन्होंने, लाचार सबको बना दिया फ्री दे के। जो काम देते तो कम से कम ये तो रहता कि महिलाओं को काम दिया है, 2 पैसे का काम दिया, फ्री के लालच दे के लोगों को घर बर्बाद करवा दिए शराब की वजह से। इनका ये जेल जो जाना हुआ है ना, केवल एक शराब घोटाला की वजह से। ये शराब की वजह से एक के साथ एक फ्री, ये क्या मुद्दा रखा है उन्होंने। अच्छा एक बात बताइए, इस वक्त अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर हैं, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल लगातार हम देख रहे हैं उन्हें संबोधन करना होता है और इस वक्त लगातार वो कमान संभाल रही है। आप क्या देख रहे हैं ये सब जो हो रहा है? सुनीता केजरीवाल जिस तरह से इस वक्त सामने आ रही है, इससे कुछ नहीं होगा। वो अपनी पार्टी का कमान संभालने लिए कर रही हैं, लेकिन जनता के दिल में मोदी हैं और मोदी के दिल में पूरा भारत है। हमारे प्रधानमंत्री जी के राज में बहुत ही अच्छा काम, घर घर विकास हुआ है, हमारा राम मंदिर वापस हुआ और हमारे भारत का नाम बहुत गौरव हुआ। इसलिए हम पूरी जनता भारत की हमारे प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। विकास के नाम पे और पढ़ाई के नाम पे, सैनिक के नाम पे, हर किसी चीज़ के। अच्छा सुनीता केजरीवाल ये बोल रही है, कल आतिशी को भी हमने देखा वो लगातार कैंपेन चला रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि जेल का जवाब ही वोट से दिया जाएगा। ऐसा है क्या माहौल बन रहा है? वोट तो डालने ही नहीं देना चाहिए, उन्हें अधिकार देने ही नहीं चाहिए, वो गलत कर रहे हैं। नहीं मैं ये बोल रहा हूँ आम जनता, दिल्ली की जनता वोट का जो जेल का जवाब है वोट से देगी, वो ये कैंपेन चला रहे हैं। हाँ देगी जवाब, मोदी जी आएंगे दोबारा आएंगे। अच्छा आपको लगता है तीसरी बार फिर से मोदी जी आएंगे? और आप क्या बोल रहे हैं? आप नारे लगा रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? अब की बार 400 पार। ठीक है, आपको विश्वास है कि अब की बार 400 पार होगा? आप क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल इस बार है ना, अब की बार 400 पार ही होगा, क्योंकि मोदी जी ने देश को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। देश विदेश में उनकी नीतियां हमेशा कारगर रही हैं। और पहले जो हम विदेश जाते थे वहां पर लोगों के कपड़े तक उतार दिए जाते थे। आज दुनिया में मोदी जी विश्व गुरु हैं और भारत विश्व गुरु बन के रहेगा फिर से। उनकी जितनी योजनाएं चल रही हैं वो सारी योजनाएं कारगर हैं। हालांकि लेकिन मुद्दा ये बना हुआ है, मुद्दा ये बना, विपक्ष बोल रहा है कि गलत तरीके से एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, पिच को खोद दिया गया, मैच फिक्सिंग कर दी गई लोकसभा चुनाव के पहले। कोई गलत उपयोग में नहीं लिया जा रहा है एजेंसियों का। ये एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। ये कोर्ट में भी तो जा रहे हैं। इसका मतलब तो कोर्ट भी खरीद लिया क्या? तो कोर्ट भी तो इनको जनता के बीच मैसेज जा रहा है। बिल्कुल जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। जब काम ऐसे करेंगे तो जेल तो जाएंगे ही ना। जब भ्रष्टाचार करेंगे तो भ्रष्टाचार के रूप। आपको लग रहा है कुछ गलत हुआ है दिल्ली में? अरविंद केजरीवाल सरकार ने कुछ गलत किया है? उन्होंने पूरा काम ही गलत किया है। क्या? उन्होंने देखो शराब घोटाला, सबसे बड़ा शराब घोटाला उन्होंने कहा, मैं कह रहा हूँ पूरे देश का सबसे बड़ा घोटाला। पहले राहुल गांधी जी घोटाला करते थे, अब केजरीवाल जी ने घोटाला करना चालू कर दिया। ये घोटाले की सरकार है। अब इंडी गठबंधन, पहले कहते थे कि मैं इनसे मिलूंगा नहीं, इनसे गठबंधन नहीं करूंगा, और आज गठबंधन कर लिया। गठबंधन ऐसे, ये चोर सारे एक, मुशर्रफ भाई सारे एक हो चुके हैं, मगर मोदी जी को ये हराने वाले नहीं है। ये मैसेज जा रहा है क्या? वाकई में मैसेज जा रहा है? वहां बोल रहे भाई चोर मौसेरे भाई सब एक हो गए। हाँ, सारे मौसेरे भाई एक जगह जुट के ये इलेक्टोरल बॉन्ड का जो स्कैम किया है उसके बारे में क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? जब इलेक्टोरल बॉन्ड का सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा एसबीआई से, एसबीआई ने जब जवाब सबमिट किया उसी दिन अरविंद केजरीवाल जी को क्यों गिरफ्तार किया गया है? इसका जवाब। आप इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन सवाल उठाया जा रहा है भाई जो दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है, यह आरोप जो लगा है उसकी वजह से अरविंद केजरीवाल अंदर है और इसका जो असर पड़ेगा चुनाव पर, वो ये बोला जा रहा है। चुनाव पे असर पड़ेगा। जिस तरह से इन्होंने गलत तरीके से सीएम अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव के समय में इन्होंने गिरफ्तार किया है, जेल किया है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, दिल्ली की जनता का हिसाब लेगी इनसे। जिस शरद रेड्डी के बयान पे इन्होंने केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया है, उसी शरद रेड्डी ने बीजेपी को 60,000 करोड़ रुपए चंदे के तौर पे दिया है। तो शरद रेड्डी बड़ी हो गई इस केस से। 55 करोड़ आया था। अरे भाई 60 करोड़ के आसपास हुआ है ना, 55 करोड़ या 60 करोड़ दिया ना। आप मानते हो ना इस बात को? आरोप लगाया गया। नहीं, जनता भी मानती है, आप भी मान गए इस बात को कि उसने। अरे भाई जो जानकारी मैं ये बोल रहा हूँ, जो आप लोगों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, मैं बस उस आपके आंकड़े को पूरा देश जानता है इस बात को। देश जानता है। एसबीआई का जो रिपोर्ट आया है, जब सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा एसबीआई से, एसबीआई ने जब रिपोर्ट जमा किया उसमें लिस्टिंग है, और जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं सबने बीजेपी को दिया हुआ है चंदा, सबने बीजेपी को दिया हुआ है चंदा। क्यों नहीं जवाब दे रही है? इलेक्टोरल बॉन्ड का जो घोटाला हुआ, उससे बड़ा घोटाला एक चीज बता, आपको लगता है इलेक्टोरल बॉन्ड में कोई घोटाला हुआ है? तो घोटाला नहीं हुआ तो अरविंद केजरीवाल जी को सेम टाइम पे क्यों किया गया गिरफ्तार? उसी टाइम पे अरविंद केजरीवाल जी को सोशल मीडिया से गायब क्यों किया गया? एनडीए जितने भी गठबंधन के लोग हैं, एनडीए गठबंधन के जितने भी लोग हैं,
सारे कौन है? सारे चोर चहार, सारे चोर चहार। जिस पे भी उन्होंने इल्जाम लगाया, जिस पे भी इंडिया गठबंधन के साथियों पे जिन नेताओं पे उन्होंने इल्जाम लगाया, वो सीधे ज्वाइन हो गए इसमें। हमारा अभी एक नेता मंत्री है राजकुमार आनंद, उस पे इन्होंने इल्जाम मैं आऊंगा, राजकुमार आनंद पर बात करूंगा, बड़ा मुद्दा है। मैं आऊंगा। नहीं, राजकुमार आनंद को किसने ज्वाइन करवाया? बॉबी मलिक कौन है? ये जवाब ये हमेशा भाई राजकुमार आनंद बोल रहे हैं, उन्होंने बोला मुझ पर कोई ईडी का कोई दबाव नहीं था, वो खुद बोल रहे हैं। हमारे नेताओं को बीजेपी में ज्वाइन करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। बॉबी मलिक कौन है? सबूत मांगते थे ना। आप क्या बोल रही हैं? तो वो क्यों नहीं सामने आए? 9 समन दिए गए थे, क्यों नहीं सामने आए? वो गिरफ्तार होने के लिए एक समन में आप जाकर गिरफ्तार तो एक एक करके आप बोलिए अपनी बात। नहीं, पैसा कहाँ है? अरे एक एक करके बोलिए, एक एक करके 60 करोड़ रुपए मिला ना। आप एक एक करके बोलिए, एक एक करके। केजरीवाल ने खुद बोला है ना कि हमारे जिस 100 करोड़ के घोटाले की बात हो रही है, हाँ। जिस 100 करोड़ के घोटाले की बात हो रही है, अच्छा एक एक करके बोलिए। मिल गए 60 करोड़ रुपए तो मिल गए, अरे क्यों नहीं? 60 करोड़ मिल गए ना। अरे संजय सिंह बेल पे ही तो आया है, संजय सिंह बेल पे ही तो आया है, संजय सिंह बेल पे ही तो आया है। अरविंद केजरीवाल जी भी आएंगे। चलिए ठीक है, एक आम आदमी पार्टी से प्रतिनिधि भी हमारे साथ जुड़ गए, मैं उनका भी रुख कर रहा हूं। देखिए यहाँ पर बहुत ही गर्मा गर्म बहस आम लोगों के बीच में चल रही है। लोग बोल रहे हैं कि जो गठबंधन हुआ है हमारी पार्टी का बीजेपी का, चोर चोर मौसेरे भाई आ गए और इस बार वही होगा जो 14 और 19 में हुआ था, सातों की सातों सीटें बीजेपी को जाएगी। देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाह रहा हूं कि आपके दर्शकों को आपको नमस्कार। आम आदमी पार्टी की यही ताकत है कि दिल्ली की जनता ने उन्हें एक बार नहीं 3 बार सबसे ज्यादा बहुमत देकर अरविंद केजरीवाल को बिठाया, और सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको पता है कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार और सबसे मजबूत पार्टी है। और यही रीजन है कि आज के दौर में पूरी बीजेपी ईडी और सीबीआई के माध्यम से आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को जेल में भेजने का काम कर रही है। उनको पता है कि दिल्ली में जो है वो कभी जीत नहीं सकती है भाजपा यहाँ से, इसीलिए आम आदमी पार्टी के नेताओं को। राजकुमार आनंद को आपने सुना, राजकुमार आनंद को सुना, वो बोल रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस पार्टी का जन्म हुआ था वो पार्टी लिप्त हो गई भ्रष्टाचार। राजकुमार आनंद जी हमारे पार्टी के मंत्री रहे, और आपको पता है कि 23 तारीख को पहले उनके यहाँ 23 घंटे की रेड पड़ी थी ईडी की, और डरा धमका के बिजनेसमैन है उनको शामिल किया गया, और वो देखिएगा आज न कल फिर भाजपा में शामिल हो जाएंगे। इनका काम ही यही है कि आपको लगता है राजकुमार आनंद भाजपा में जाएंगे? बिल्कुल, ये उसी साजिश में है कि किसी तरह इनको जैसे इस्तीफा दिला गया, और आज न कल आप लिख लीजिए, आप पूछिएगा। यानी आप वही बात बोल रहे हैं। देखिए ये बात कही जा रही है, मैं लोगों के बीच में जाऊंगा, आप मंच पर आगे चले, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आप बताइए, वो बोल रहे हैं कि डराया धमकाया जा रहा है, हमारी पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बिल्कुल मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उन्होंने अपने विचार रखे हैं, इनके जो पार्टी के जो मंत्री हैं उन्होंने अपने विचार रखे राजकुमार जी ने, कि भाई मैं इन भ्रष्टाचारियों के साथ मैं काम नहीं कर सकता। उन्होंने साथ साथ आप सभी मीडियाओं के सामने उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके बोला है, ये तो खाली कहने की बात है, डरा धमका, कोई किसी को नहीं डरा धमका रहा, कोर्ट सबके लिए है, कोर्ट सबूतों के आधार पर काम करती है, इनके पास सबूत है तो क्यों नहीं हो जाती उनकी जमानत। ठीक है, आप हाथ उठा रहे हैं, अच्छा बोलिए बोलिए। इनकी नजर में ये लग रहा है केजरीवाल को गलत अरेस्ट किया गया है, तो इनसे पूछो इनके घर के अंदर एक शराब खाना खोल दिया जाए या इनके घर के आगे, और इनको रोज गंदगी का पानी। दिल्ली की महिलाओं में ये मुद्दा बन रहा है, जो शराब की दुकानें खुली वो मुद्दा बन रहा है, बताइए। हाँ जी, हमसे पूछो, में नहाना मुश्किल है, हम और कितने घर बर्बाद हो गए शराब के कारण में, पीने के लिए पानी नहीं है, और क्या समझ हम तो पहले अपनी समस्याएं कहेंगे ना, और उन्होंने क्या बुरा किया, अच्छा काम किया। केजरीवाल को तो बहुत पहले अरेस्ट करना चाहिए था। क्या बोल रहे हैं आप? मैं RAA का जनरल सेक्रेटरी हूँ। यहाँ पर मंडावली वार्ड में करीब 1 लाख लोग का पॉपुलेशन है। गवर्नमेंट स्कूल नंबर 2, गवर्नमेंट स्कूल मंडावली का स्कूल है, उसके ठीक सामने तालाब चौक के बगल में शराब का ठेका खुलवाया गया। क्या आप ये बताइए वैलिड है? सामने स्कूल है और गेट खुलते ही शराब का ठेका। जब यहाँ की जनता ने, पब्लिक ने, मनीष सिसोदिया को खूब हल्ला मचाया कि सर ये क्या कर रहे हैं आप, एक तरफ तो शिक्षा नीति को आप ऊपर ले जा रहे हैं, एजुकेशन हायर दिखा रहे हैं, और सामने शराब के ठेके खुलवा रहे हैं। उसको हल्ला मचवा के बंद कराया गया। 60 लाख रुपए पाइपलाइन सीवर लाइन के, सीवर लाइन में 60 लाख रुपए का पैकेज लगाया। आज भी सीवर की समस्या, जल की समस्या वहीं की वहीं पड़ी हुई है। जल की समस्या, सीवर की समस्या आज भी वहीं की वहीं है। सीवर के ढक्कन बिल्कुल खराब पड़े हुए हैं, रोज वहां पर एक्सीडेंट होते हैं। क्या केजरीवाल की सरकार है जो कि डिप्टी CM यहाँ पर
एक बार भी किसी भी आरडब्ल्यू को लेकर डिप्टी सीएम ने इन 9 साल में क्या विजिट करी? पूरी मंडावली। चलिए ठीक है, कोई नजर नहीं आया। एक मुद्दा यहाँ पर लगातार बनाया जा रहा है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं फिर जनता के बीच में जाना है। बोल रहे हैं मनीष सिसोदिया तो खैर अभी जेल के अंदर है, जनता बोल रही है वो यहाँ नजर ही नहीं आए। नहीं तो मनीष सिसोदिया का काम नजर आ रहा है, जनता को नजर आने से मतलब नहीं होता। ये देखो स्कूल, मनीष सिसोदिया का स्कूल देखो, मनीष सिसोदिया का स्कूल देखो, ये देखो मनीष सिसोदिया का स्कूल, और उसके सामने देखो बीजेपी का स्कूल, बीजेपी का स्कूल देख लो, एमसीडी का स्कूल देख लो। क्यों है भाई? ये केजरीवाल जी का स्कूल है, ये केजरीवाल जी का स्कूल है, देख लो, और उसी के सामने एमसीडी का स्कूल है, देख लो। ये दोनों में साफ अंदर ये सामने देख। क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं? अरे भैया पूरा ताजमहल अपना घर बना दिया उन्होंने, एक हर चीज इतनी महंगाई अपने घर पे, पूरा पैसा लगा दिया पब्लिक का, शराब के ठेके, गंदा पानी, कोई काम नहीं करा। ऐसा बदनाम फ्री बोल के बेवकूफ बनाया पब्लिक को। अब वो कह रहे 1000 रुपए हर महिला को फ्री देंगे, बेवकूफ बना रहे। उससे पहले आज तक याद नहीं आया था, वो ताजमहल बना दिया अपने घर को उन्होंने, शर्म नहीं आई उन्होंने। पूरा उनके घर का पोर्ट, टीवी, घर में टूटी, मार्बल, इतना खर्चा करोड़ों रुपए लगा दिया। अच्छा आप बहुत अग्रेसिव हो रहे हैं, आप पहले अपनी बात बोल दीजिए, क्या बोल रहे हैं? भाई साहब, मैं वोट किसी भी पार्टी को मिलता है, कार्य पे मिलता है। वोट मिलता है किस पे? ठीक, कार्य पे। एक सेकंड, एक करके सुन लेते हैं। बहुत शोर हो रहा है, शोर में किसी की बात समझ नहीं आई। एक करके आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक करके। वोट किसी भी पार्टी को मिलता है, उसके कार्य पे मिलता है। आप मुझे बताइए, मेरा सवाल अब यही है कि उनका कार्य क्या है? उन्होंने किसका ना तो उन्होंने, सुनो, किसकी बात बोल रहे हैं आप? किसी जो भी सीट पे बैठा है, ऑन सीट है, मनीष सिसोदिया जी गए, उन्होंने क्या कार्य किया? कोई ऐसा कार्य बताएं कि उन्होंने ये अच्छा कार्य किया। उनका जहां ऑफिस है वो रोड 3 किलोमीटर की मदर डेयरी से लेकर आईपीएस स्टेशन तक, परवाना रोड, उस रोड का 10 साल से अभी तक निर्माण नहीं हो पाया। ये उनका कार्य है। जो एक मिनट, जो कि हर साल उस पर कार्य करते हैं थोड़ा सा और फिर उसको खोद देते हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया जो लगातार शिक्षा मंत्री भी थे, वो बता रहे थे कि भाई हमने मॉडल स्कूल तैयार कर दिए, विदेशों में तारीफ हो, जगह स्कूल खोला, वो दावा कर रही है। हम बताइए ना किस जगह स्कूल खोला? किसी स्कूल पे पुताई करने से स्कूल नहीं खुलता, स्कूल चलता है शिक्षा से। स्कूल शिक्षा, बताइए आज शिक्षा का रिजल्ट क्या है? आज शिक्षा का रिजल्ट क्या है? रिजल्ट बताइए आप मुझे। इस दुकान की पुताई से मतलब नहीं है, मुझे उस शिक्षा से मतलब है। शिक्षा क्या है मुझे इस चीज से जो इन्होंने एक पैक फ्री करके परिवार, एक पैक फ्री करके वो शराब नीति वापस क्यों ली उन्होंने? अच्छा सही थी, क्यों आप? मुझे कुछ और लोगों के पास जाना है। मुझे आपने मनीष सिसोदिया जी के बारे में बोला, आपके गौतम गंभीर ने, शशि चांदा जी ने एक काम गिनवाओ मुझे कि आपने क्या करा है, और मुझे एक काम गिनवा देना। सिर्फ 15 साल में एक बार करके शोर नहीं साल में 15 साल से नीचे काम ही नहीं हुआ। आप मेरे साथ चलो, लोकल घूमते हैं। मनीष सिसोदिया। अच्छा मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल एक बार सुन लीजिए। मेरा सवाल यह है, इस बार आम आदमी पार्टी कांग्रेस एक साथ आ गए, बीजेपी का मुकाबला किया जा रहा है, क्या कुछ हो पाएगा इस बार? कुछ बदलाव देख रहे हैं? पहली बात, मोनू जो है वो हमारे यहाँ का है। क्या है? मोनू हमारे यहाँ के हैं, भाई है, किसी का बेटा है, किसी का कुछ है। कुलदीप कुमार मोनू वो हमारा भाई है, सब है। वो जो भी काम कर रहा है बहुत अच्छा करता है। आप आज वो कोंडली का विधायक है, हमारे कोई भी साथी जाता है, कोई भी हमारे यहाँ का जाता है, वो तुरंत काम कराता है, 1 मिनट भी काम नहीं कराता। सजी चांदा जी ने क्या करना है ये बता दीजिए आप मुझे। मैं आ रहा हूँ, मैं आऊंगा आपके पास। यहाँ बहुत शोर है, मैं पीछे आऊंगा। आप लोग बताइए, यहाँ पर आप क्या आम आदमी पार्टी सरकार के काम से खुश है? काम हो रहा है? भाई पता इन्होंने नशाखोर बना दिया पूरी, इस सरकार ने नशाखोर बना दिया पूरी युवाओं को। हर जगह एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री। हमारा युवा बोतल लेके एक बोतल के साथ एक लेटा पड़ा जमीन में। ये और जब इनका भ्रष्टाचार खुला तो इन्होंने नीति वापस ले ली, शराब नीति। तो ये कह रहे हैं हमें जेल में डाल दिया। यानी आपको लग रहा है भ्रष्टाचार हुआ है? हुआ है सर अगर आम आदमी पार्टी बोल रही है 1 रुपया रिकवर नहीं हुआ। और अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ था तो ये एक सम्मन में जाता। सर 9 सम्मन के बाद ये जा रहा है। इसे पता है लोकसभा के चुनाव आएंगे, मैं जरा आरोप लगा दूंगा दूसरी पार्टी के ऊपर। अरे संजय सिंह ये बोल रहे हैं कि भाई जब शरद रेड्डी का मसला सामने आया, राघव रेड्डी का मसला सामने आया, जब इलेक्टोरल बॉन्ड की बात निकल कर आई, उसके बाद जाकर गिरफ्तार कर लिया। यह आम आदमी पार्टी का आरोप है। सर केजरीवाल ने नाम भी तो लिया
कि शरद रेड्डी मैंने को नहीं बोलते थे, ओनली सिर्फ क्या नाम है राघव चड्डा और आतिशी जी को उनको रिपोर्ट करते थे। तो देखो अपने को बचाने के लिए और केजरीवाल आपके पास आऊंगा और सुनीता जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, क्योंकि आतिशी जी का नंबर आ रहा था मुख्यमंत्री के लिए। उनने देखा कि मैं अपनी जैसे राबड़ी देवी को लालू जी ने बनाया था, इसी तरह से वो सुनीता जी को, केजरीवाल जी को। आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? केजरीवाल जी ने बोला, सुनो, केजरीवाल जी ने कहा है कि वो संगठन का काम देखता था और संगठन का रिपोर्ट आतिशी और सौरभ भारद्वाज देखते थे। सुनो, आतिशी और सौरभ भारद्वाज संगठन का रिपोर्ट देखते थे और वो शरद रेड्डी संगठन का रिपोर्ट करता था वहाँ पे, ठीक है। केजरीवाल जी सरकार के आदमी है और सरकार से उसका कोई लेना देना नहीं था। ये क्या है केजरीवाल जी ने? सुनो, केजरीवाल जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो संगठन की रिपोर्टिंग करता था, सौरभ भारद्वाज और आतिशी को। वो सरकार से उसका कोई लेना देना नहीं था। सरकार में है, सीएम है अरविंद केजरीवाल जी, और शरद रेड्डी ने 60,000 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदे के तौर पे दिया और इस केस से बरी हो गया। जितने लोग इसमें थे सबने चंदा दिया और सारे बरी हो गए। आज उसको उसमें टिकट दिया गया है, बीजेपी एनडीए की तरफ से उसे टिकट दिया गया है। क्यों दिया गया है भाई, क्यों दिया गया है? बताओ। आप क्या बोल रही हैं? ठीक है, हम एक जवाब सुन लेते हैं। आप क्या बोल रही हैं? आप शांत हो जाए, मुझे बोलने दीजिए। हैं, मान लीजिए हम केजरीवाल को नहीं बोलते, हम पार्टी को तो बोलेंगे ना। हम केजरीवाल को भी नहीं बोलते। आम पार्टी ने लेडीज को शराब के ठेके तक जाने के लिए क्यों आगे का उनको सस्ता ऑफर दिया कि लेडीज जाएंगी तो सस्ता मिलेगा। आपकी आवाज नहीं है, माइक जब लाऊंगा आपके पास तब बोलिएगा। गलत हो रहा है। एक मिनट शांत हो जाएगा, जबरदस्ती नहीं बोल सकते आप। औरतों को क्यों आगे बढ़ाया गया शराब के लिए? क्या हमारे देश की संस्कृति यही है कि औरतें शराब लेने जाएंगी? किसी भी युग में उठा के देख लीजिए, किसी भी युग में औरतें शराब के लिए या नशा के लिए नहीं गई हैं। के नेताओं को मार के भगाया जा रहा है। केवल आम। अच्छा ठीक है, एक सवाल है, मैं आगे जा रहा हूँ। यहाँ पर बहुत शोर हो रहा है, मैं आगे जा रहा हूँ। एक सवाल है, आतिशी जो नारेबाजी मत करिए, नारेबाजी मत करिए, नारेबाजी मत करिए, आप लोग नारेबाजी मत करिए। सवाल सुन लीजिए, नारेबाजी मत करिए, नारेबाजी मत करिए। सवाल, ये शो आगे बढ़ेगा तब जब आप कायदे से अपनी बात रखेंगे। देखिए, आतिशी जो दिल्ली सरकार में मंत्री है, उनकी तरफ से कहा गया है, आरोप लगाया गया कि भाई दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश है। क्या कहना चाहेंगे आप? तो पार्षद शासन लगाना है, जेल में बैठे यहाँ पे गलत है। कोरोना जब हुआ था कहाँ था केजरीवाल? जब राशन बटा कहाँ था केजरीवाल? सिर्फ ये लोग इनकी बात का भरोसा है, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। कहाँ से जहाँ इनका दिमाग चल गया? कौन से संविधान में लिखा है, कौन से संविधान में कि जेल में बैठ के सरकार चलाएगा? इसको इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। और क्या राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगना चाहिए, ये बताइए। क्या दिल्ली को पिछले 9 साल में गड्ढे में पहुंचा दिया? जो एक दिल्ली ऑलरेडी डेवलप होने जा रही थी, केजरीवाल की सरकार ने 9 साल में एक नंबर 1 डेवलपमेंट बता दें। मैं कहता हूँ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का क्षेत्र है। यानी क्या राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए? आपको लगता है? बिल्कुल। लेकिन आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, आतिशी बोल रही भाई राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश हो रही है। उनके पास घोटाला है, उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास घोटाला है, केवल घोटाला। आप थोड़ा पीछे, थोड़ी जगह दीजिए। आप क्या बोल रहे हैं? कैमरे पर आइए। पार्टी की ताकत है कि शोर मत मचाइए, शोर मत मचाइए। आम आदमी पार्टी की ताकत है कि आज पहली बार में इनको 0 सीट पे समझा दिया। मैं ये बोल रहा हूँ कि आतिशी एक सेकंड, मेरा सवाल सुन लीजिए। अरे मुझे सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए।
क्या आतिशी जो मंत्री है वो बोल रही है कि राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश है, जो गिरफ्तारी की गई अरविंद केजरीवाल की। इनकी इसलिए साजिश है कि दिल्ली की जनता से जीत नहीं सकते, इसलिए राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं। और उनको पता है कि ये जीवन में 7 जन्म में नहीं जीत सकते और इस बार भी 7 सीट आते, क्योंकि जेल का जवाब वोट से होगा। आप क्या बोल रही हैं? क्या बोल रही हैं? केजरीवाल जी जेल चोर है, जेल से सरकारें नहीं चलती है, जेल में गैरकानूनी चलते हैं, क्योंकि इन्होंने कोई भी कुछ नहीं किया। केजरीवाल जी आज एक सेकेंड, यहाँ बहुत शोर हो रहा है, मैं नीचे जाऊंगा। यहाँ बहुत शोर हो रहा है, मैं यहाँ पर आपसे बात करना चाहूंगा। आतिशी की तरफ से एक बयान अभी दिया गया है कि जो गिरफ्तारी हो रही है, जो हालात इस वक्त दिल्ली के अंदर हैं, राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश। आपको लग रहा है ये सब कुछ हो रहा है? केंद्र सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है। गलत लगा रहे हैं आरोप, केंद्र सरकार पर आप आरोप लगा रहे हैं, गलत लगा रहे हैं। गलत लगा रही है? हाँ, ऐसा क्यों? हाँ, मोदी सही आदमी है, केजरीवाल चोर है नंबर 1 का। आप क्या बोलना चाहेंगे इस सवाल के जवाब पर? जो राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कही जा रही है, आरोप लगाया जा रहा है। अपने ऊपर जो इल्जाम लगा हुआ है उसको बचने का एक तरीका है, और इतने बढ़िया तरीके से सब कुछ हो रहा है। अगर उनको सरकार ने कुछ थोड़ी किया, उनको ईडी ने गिरफ्तार किया, उनको कोर्ट के विपक्ष बोल रहा है ईडी का, सीबीआई का, आईटी का, तमाम एजेंसी का इस्तेमाल केंद्र सरकार कर रही है। अपनी गलतियां छुपाने का विपक्ष की साजिश है हमेशा 10 सालों से। वो जब अन्ना के आंदोलन में बैठा, केजरीवाल ने पढ़ लिया कि जनता को कैसे बेवकूफ बनाया जाता है। 4 दिन में वो ऑब्जर्व करके और लगातार 10 सालों से जनता को बेवकूफ बना रहा है। आज राष्ट्रपति शासन लगाने का आरोप लगा रही है आतिशी। सर ये गलत है। अब आतिशी जी का मुख्यमंत्री पद का मोह खत्म हो चुका है, क्योंकि केजरीवाल जी कह रहे हैं सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगी। अब वो कुछ ना कुछ तो आरोप लगा करके मीडिया को, जनता को भरमाएंगी अपनी तरफ। और सर सुनिए, मेरा जल बोर्ड का घोटाला पड़ा पूरा, 60,000 का बिल आया मेरे 1 साल का, और अब ये एलजी से कह रहे हैं कि मुझे जनता का बिल माफ करना है। सुनिए, ये कह रहे हैं जल बोर्ड का मेरे को बिल माफ करना है जनता का। अरे जल बोर्ड आपके पास है, आपने 60,000, 20,000, 50,000 पहले आप बिल भेज दो, अपनी जनता की सहानुभूति के लिए उनका बिल माफ करोगे। ये कौन सा तरीका है? पहले आप बिल भेजो और फिर बिल माफ करने के लिए सहानुभूति लो, ये कौन सा तरीका है? अब पानी ऐसा आ रहा है सर, नहा भी नहीं सकते। आपको ये जो जल बोर्ड का मसला, इसमें भी आपको लग रहा है हमारी पार्टी सरकार झूठ बोल रही है, या आपको लग रहा है? ठीक है, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ दिल्ली के सरकार को 80% काम विधायकों के अंदर आता है। 80% काम कैमरा आएगा तब बोलिए प्लीज, जब कैमरा है। बता रहा हूँ मैं तुम्हें, 80% काम विधायकों के अंदर आता है। कसम खा के कहता हूँ, आप क्षेत्र में घूम के देख लीजिए सीवर का हाल क्या है। बड़ी बड़ी नालियां अपने अंदर ले लिया, उसका क्या हाल है। ये बजट पास करके बजट का पैसा खा जाता है और कहता है भ्रष्टाचारियों पे लगाम नहीं लगेंगे तो कैसे होगा। केंद्र सरकार वही कर रही है जो एक भ्रष्टाचारियों पे, बेईमानों पे लगाम लगा। लेकिन एक बात बताइए, आतिशी ये बोल रही है कि जो अभी इस वक्त हो रहा है दिल्ली में, राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश है, केंद्र सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है। ये साजिश नहीं है। जब राज्य की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाता है, बेकार हो जाता है, तो इस हालात में एक ही नौर देते हैं राष्ट्रपति शासन लगाना, और राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। मैं आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली सरकार असमर्थ हो गई है, भ्रष्टाचारियों में लिप्त हो गई है। जो सरकार आज जेल में बैठा हुआ है और वहां से कहते हैं हम सरकार चलाएंगे, जेल से तुम सरकार। ठीक है।